नमस्कार and welcome you all to World Affairs। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूएस के एलाइज आज के समय कोशिश ये कर रहे हैं कि रशिया को आइसोलेट कर दिया जाए, रशिया को दुनिया में बिल्कुल तन्हा कर दिया जाए, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, हर तरफ से। मगर रशिया ने यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर करते हुए रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि ये लोग ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम होस्ट करेंगे। ये 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम होगा और यहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों के लीडर्स को भी इनवाइट किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया इनवाइट्स इंडिया फॉर द 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम टू बी हेल्ड ऑन सितंबर 5 से लेकर 8 तक व्लादिवोस्तोक में ये इवेंट होगा। और जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें से जो मेन देश हैं ये हैं चाइना, इंडिया और वियतनाम। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट क्यों है रशिया के लिए, इंडिया ने इन द पास्ट यहाँ पर क्या कर रखा है और इंडिया के लिए ट्रिकी क्यों होगा यहाँ पर इस इवेंट को अटेंड करना और इसको ना अटेंड करना भी। मगर मैं यहाँ पर यह चाहूँगा कि आप लोग पूरी वीडियो देखकर एक क्वेश्चन का आंसर करें कमेंट सेक्शन में कि क्या आपके हिसाब से इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, जो रशिया पे आज के समय इंटरनेशनली प्रेशर बना हुआ है ऐसे टाइम में रशिया से पब्लिकली दूर रहो, इनके इवेंट्स अटेंड मत करो। यूरोप यूएसए में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैसेज जाएगा। हम लोग चाइना की तरह बहुत ज़्यादा एंटी वेस्ट नहीं है, हमें न्यूट्रल होकर चलना है। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ पहली बात तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है क्या। रशिया की आप अगर आबादी देखोगे तो इनकी 80 to 90% आबादी आपको मिलेगी इस रीजन के करीब, मतलब कि यूरोप की साइड में, ठीक है। यहीं पर इनकी मेन आबादी है। जितना आप ईस्ट को जाओगे, जितना आप जापान की साइड जाओगे, वहां पे आबादी आपको रशिया की कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत पड़ती है, एग्रीकल्चरल लैंड है नहीं, हिस्टोरिकली कभी यहाँ पर पॉपुलेशन जरा बसी भी नहीं। तो जिस तरीके से चाइना की पॉपुलेशन आपको पता होगी 90% आबादी रहती है चाइना की इस इलाके में, 10% रहती है यहाँ पर। सेम रशिया का उल्टा केस है, रशिया की 90% आबादी रहती है यहाँ पर और रफली 10% रहती है बाकी इस पूरे एरिया में। तो ईस्टर्न रशिया को डेवलप करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इसका नाम था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। इसके अंडर जापान, चाइना, इंडिया, वेरियस आसियान कंट्रीज को रशिया ने इनवाइट किया और ये कहा कि देखिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ईस्टर्न रशिया में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर निवेश करिए, नेचुरल गैस, ऑयल, इसकी खोज करिए, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था 2015 में और मुझे याद है इनिशियली जब ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ तब उस वक्त के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी यहाँ पर गए थे। अब कितनी अजीब बात है, तब से लेकर अब तक 2022 में अगर हम देखें जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। आज के समय जापान ने रशिया पे सैंक्शन लगा रखे हैं यूक्रेन के इशू को लेकर, तो अब जापान तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने नहीं वाला। जापान जो एक बार को चाहता था कि रशिया का ईस्टर्न रीजन भी डेवलप करे ताकि कल को जापान भी यहाँ पर ट्रेड कर पाए, जापान अब बिल्कुल भी रशिया की हेल्प नहीं करने वाला। तो अब रशिया की सारी उम्मीदें हैं इंडिया और चाइना पर कि ये दोनों देश ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन देंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे डायरेक्टली ईस्टर्न रीजन में और तभी ये रीजन डेवलप हो पाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, रशिया लोन लेगा इंडिया चाइना से? एक बार को चाइना से मैं समझ सकता हूँ, मगर रशिया इंडिया से लोन लेगा? रियली? हम उनसे वेपन्स परचेज करते हैं, हम इनको लोन देंगे? देखिए, हम इनको लोन दे चुके हैं और रशिया आज के समय और ज़्यादा लोन एक्सपेक्ट करता है भारत से। समझाता हूं आपको, जब 5वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ था तब पीएम मोदी को भी यहां पर इनवाइट किया गया था और पीएम मोदी यहां पर गए थे। आप देख पाओगे पीएम मोदी की उस वक्त की ट्वीट है 2019 की, ये यहां पर स्पीच दे रहे हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, रशिया में है यहाँ पर पीएम मोदी। पीछे आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन आपको दिखेंगे, जापान के जो पीएम है ये भी आपको दिखेंगे। पीएम मोदी ने ये कहा कि ये बिल्कुल सपोर्ट करते हैं पुतिन का ये इनिशिएटिव और ये चाहते हैं कि ईस्टर्न रशिया ज़्यादा डेवलप हो। और पीएम मोदी ने यहाँ पर यह भी अनाउंस किया कि इंडिया लोन ऑफर करेगा $1 बिलियन का, मतलब कि आज के समय
अगर आप कन्वर्ट करें तो रफली 8,000 करोड़ रुपए का लोन इंडिया ने ऑफर किया था रशिया को। ऑफ कोर्स ये एक लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसका मतलब ये है कि $1 बिलियन का सामान रशिया इंडिया से परचेज कर सकता है डायरेक्टली, और इसकी पेमेंट इनको इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से किश्तों में पेमेंट कर सकते हैं। तो रशिया ऑब्वियसली ये चाहेगा पहली बात तो कि इंडिया जो ये लोन अमाउंट है ये ज्यादा इंक्रीज करे, या फिर इंडिया मैसिव इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस करे रशिया के ईस्टर्न रीजन में। रशिया ऑलरेडी चाहता है कि इंडियन कंपनीज रशिया में एंटर करे। ये बात ऑलरेडी पुतिन कह चुके हैं कि इंडियन रिटेलर से बात की जा रही है कि ये स्टोर्स ओपन करे रशिया में। ना सिर्फ इंडियन रिटेलर्स, वियतनामीज, चाइनीज बिजनेसेस से ये लोग कह रहे हैं कि देखिए वेस्टर्न कंट्रीज तो यहाँ से हट गई, ईस्टर्न रशिया छोड़ो, जो इनका यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट है रशिया का, यहाँ पर भी इनके मॉल सुने पड़े हैं। जो भी बड़े वेस्टर्न ब्रांड थे, मैकडोनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सब यहाँ से चले गए। आपके सामने ओपन प्लेइंग फील्ड है। रशिया एक मैसिव इकोनॉमी है, यहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं। तो रशिया की तरफ से तो देखिए ऑफर ओपन है कि आप आइए, निवेश करिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के थ्रू ईस्टर्न रशिया में। मगर क्वेश्चन अब इंडिया के सामने है कि क्या हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे? क्योंकि बड़ा अजीब सा लगेगा कि अगर यहाँ पर इंडिया पार्टिसिपेट करे और पीएम मोदी स्पीच ना दे। क्योंकि देखो, जब 5वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ, पीएम मोदी खुद गए थे रशिया में। जब 6ठा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ तब कोविड का इशू था, पीएम मोदी खुद नहीं जा पाए, मगर उन्होंने एक वीडियो मैसेज के थ्रू यहाँ पर एक स्पीच दिया था। अब जो ये 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, यहाँ पर अगर भारत सरकार की तरफ से कोई छोटा मिनिस्टर जाता है, पीएम मोदी खुद नहीं जाते, हो सकता है कि रशिया यहाँ पर बुरा मान जाए। और अगर पीएम मोदी, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, चले जाते हैं रशिया, हालांकि प्लान नहीं है कोई विजिट अभी के लिए, या फिर अगर पीएम मोदी रशिया जाते हैं या फिर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक मैसेज सेंड करते हैं, तो डेफिनेटली यूरोप और यूएसए में भारत की आलोचना होगी। कहा जाएगा कि आपने यूक्रेन का इशू क्यों नहीं उठाया, आपने ये यहाँ पर क्यों नहीं कहा कि रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है ये गलत है। तो सितंबर का महीना मैं आपको बता दूं बहुत न्यूज़ में रहेगा, और जियोपॉलिटिकली इंडिया के सामने एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है कि ईस्टर्न रशिया में जो ये फोरम होगा इसको अटेंड करे या फिर ना करे। क्या पीएम मोदी व्लादिवोस्तोक जाएंगे या फिर यहाँ पे वर्चुअली भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। ऑफ कोर्स ये एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, इसमें कोई नई डेवलपमेंट्स होती है, नई न्यूज़ आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।